आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या क्या है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ऐसा क्या क्या है जो हमारे कंट्रोल में है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग इसीलिए ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ में नहीं है। याद रखिए, जो हमारे हाथ में है उस पर ही हम काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की परेशानी इसलिए होती है कि वो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि बहुत एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, लाइफ में प्रॉब्लम है। लेकिन आज की वीडियो में जब आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आधे परेशानियां तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो सबसे पहला मैं आपके पूछता हूँ, पास्ट। मोस्ट ऑफ लोगों की ये परेशानी होती है कि वो अपने पास्ट में उलझे रहते हैं। पास्ट में उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, उसने मुझे ये बोल दिया था, उसने मुझे अपमानित कर दिया था, उसने मेरे पैसे ले लिए थे, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था, मैं इंटरव्यू में फ़ेल हुआ था, मेरा इतना लॉस हुआ था, उसने मुझे छोड़कर चली गई थी या वो मुझे छोड़कर चला गया था। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जो पास्ट में हुआ है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ एक ही है, जो भी पास्ट में हो चुका है क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आप पास्ट में जाकर उसको बदल सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि देखिए, जो भी है आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है। पास्ट जो पड़ा हुआ है आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी के रूप में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पास्ट तो चला गया है, आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपने प्रेजेंट को। आप फ्यूचर को भी, कई लोग फ्यूचर की परेशानियां लेकर बैठ जाते हैं। मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं इंटरव्यू में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, XYZ। अब आप सोचिए, क्या फ्यूचर की भी आपके कंट्रोल में है? नहीं, आपके कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट है। सॉरी, आपका प्रेजेंट है। अगर आप अपने प्रेजेंट को बदल सकते हैं तो फ्यूचर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ठीक है, आपके मेमोरी में जो पड़ा है, जो आपकी पास्ट की जो मेमोरी पड़ी हुई है, उस पर आप प्रेजेंट में काम करेंगे तो फ्यूचर भी बदल जाएगा। लेकिन अगर आप पास्ट में ही पड़े रहेंगे, उसमें या कि मेमोरी ही पड़ी है, पास्ट नहीं पड़ा है, मेमोरी पड़ी है आपके अंदर, वो मेमोरी जब तक रहेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके हाथ में ना ही पास्ट है ना ही फ्यूचर है, आपके हाथ में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट पर काम करना है आपको। ओके, दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? अब आप सोचिए, क्या ये आपके हाथ में है? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे लोग पड़े हैं, कई तरह के लोग पड़े हैं। ठीक है, गांधी जी है, गांधी जी को अच्छा कहने वाले भी लोग हैं, गांधी जी को बुरा कहने वाले लोग भी पड़े हैं। बुद्ध है, बुद्ध को अच्छा कहने वाले लोग भी पड़े हैं, बुद्ध को बुरा कहने वाले लोग भी पड़े हैं। तो इतने सारे महान लोगों को ये दुनिया नहीं छोड़ती है तो आपको कैसे छोड़ेंगे? जरा सोचिए। तो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है।
आपके हाथ में ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, आपके हाथ में ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वही है आपके हाथ में। लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, अब आप भी बताएं। आप ही बताएं। बुद्ध जब जा रहे थे तो लोग उनके चरण भी छू रहे थे, कुछ लोग तो कुछ लोग गालियां भी दे रहे थे। अब बुद्ध तो सेम है, बुद्ध तो सेम है, लेकिन कुछ लोग उनके चरण छू रहे हैं, कुछ लोग उनको गालियां दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है, लोग आपसे कैसे बिहेव करेंगे ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपने साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप उनके साथ कैसा भी, वो चाहे किस तरह का भी बिहेवियर करे, आप उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, आप अपने साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वही इम्पोर्टेंट होता है। और वो आपके हाथ में है, वो उनके हाथ में नहीं है। उनको तो जो काम करना है करेंगे। ठीक है, आपके हाथ में ये है कि आप अपने साथ कैसे क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वेदर, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत बारिश हो रही है, तूफान है। अब देखिए, ये चलता ही रहता है हर साल। हर साल बारिश होती है, हर साल गर्मी पड़ती है, हर साल ठंडी पड़ती है। आप वेदर को चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मुझे काम तो करना है लेकिन बारिश बहुत हो रही है, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है। तो क्या कर सकते हैं, आप छाता लेकर जा सकते हैं, वो रेन कोट आ रहा है वो उसको पहन कर जा सकते हैं। ठीक है, गर्म जो कपड़े होते हैं सर्दी में वो पहन कर जा सकते हैं। ठीक है, गाड़ी में एसी में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, किसी भी तरह अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में है। वेदर को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको काम करना है तो किसी भी सूरत में आप सॉल्यूशन निकाल कर आप कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो। ठीक है, क्योंकि वही है आपके हाथ में, वेदर को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। ठीक है, मान लीजिए आप जा रहे थे गाड़ी में से और अचानक आपके द्वारा ही किसी गाड़ी को टक्कर लग गई या दूसरे के द्वारा आपकी गाड़ी को टक्कर लग गई। अब बहस शुरू हो गई, वो आपको बहुत कुछ बोल रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव सिचुएशन खड़ी हो गई। अब आपको क्या करना है ये आपके हाथ में है, क्योंकि अब सिचुएशन तो हो गई नेगेटिव सिचुएशन। अब आपके हाथ में है कि आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस नेगेटिव सिचुएशन को, कि शांति से मामला सुलझा रहे हो या फिर गाली गलौज कर कर, मारपीट कर कर, पुलिस केस कर कर आप आगे बढ़ा रहे हो। ये आपके हाथ में। मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गए, नेगेटिव सिचुएशन आ गई, अब क्या करोगे, बैठे रहोगे? नहीं, अब आपके हाथ में है कि चलो कोई बात नहीं है, हो गया तो हो गया, ये तो पास्ट हो गई, नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। अब क्या करूँगा, इससे मैं लर्निंग लूँगा, कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं, कहाँ मेरी मेहनत में कमी रह गई है। ठीक है, वो सब मैं उसको ढूंढूंगा और पहले से और ज़्यादा अच्छी मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है वो आपके हाथ में नहीं है कई बार, लेकिन आप उसको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपके हाथ में होता है। ठीक है, कई लोग उम्र की बात कर रहे हैं
तो उम्र तो देखिए बढ़ने ही वाली है, मेरी भी बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। क्या वो किसी के कंट्रोल में है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो 50 साल का है वो नेक्स्ट ईयर 45 ईयर्स का या 40 ईयर्स का हो जाए? नॉट पॉसिबल। वो अगले साल 51 ईयर्स का ही होगा। तो उम्र तो बढ़ती ही रहेगी। अब आप क्या कर सकते हैं? आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है, बढ़ती एज में भी मैं क्या करूं? क्या कुछ नया सीख सकता हूं? क्या मेरे अंदर का टैलेंट मैं बाहर ला सकता हूं? क्या लोगों की मैं हेल्प कर सकता हूं? कोई सोशल वर्क कर सकता हूं? कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं। यह आपके हाथ में है। उम्र को आप नहीं रोक सकते हैं। कई लोग अरे मेरी तो उम्र हो गई, अब क्या करना है, छोड़िए ना। ये आपकी मान्यता है। बहुत सारे लोग इतनी बढ़ती उम्र में भी सक्सेस बन पा रहे हैं। तो आप क्या चूज कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। बीमारियां, ठीक है, हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं। योगासन है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, अच्छा डाइट है, ठीक है, ये सब फॉलो करके हम काफ़ी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूर नहीं है कि अगर ये करेंगे तो होगे ही नहीं बीमार। हो सकता है अगर बीमार हो गए, ठीक है, तब उस टाइम क्या करेंगे? बीमारी आ गई, चलो क्या करते हैं, अब फिर से ध्यान रखेंगे कि उसको अब फिर से ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप बीमार पड़े। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होगा। अब आप बीमार पड़े तो इट्स ओके, अब कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी गलती थी तो अब हो गया है। अब ये आपके हाथ में नहीं था पहले, लेकिन अब आपके हाथ में है कि अब आप अच्छा डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे। ये सब आपके हाथ में है, उसको चेंज करना आपके हाथ में है, ठीक है। मिस्टेक्स, कई लोग ऐसा समझते हैं हमसे मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। इज इट पॉसिबल? कितने भी सक्सेसफुल लोग आप देख लीजिए, वो मिस्टेक्स से ही सीखे हैं, उनकी मिस्टेक्स हुई ही है। कितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखेंगे, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में कोई मिस्टेक नहीं की है, वो ना ही कहेंगे। वो कहेंगे कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। तो मिस्टेक्स इज ऑल अ पार्ट, वी आर ह्यूमन, इसलिए हमसे गलती होना लाजमी है। लेकिन अब क्या करेंगे? गलती तो हो गई, अब उस गलती से सीखना है कि अब फिर से ये गलती ना हो। लेसन्स लेना है, लर्निंग्स लेनी है, फ्यूचर में वो गलती रिपीट ना हो, ये हमारे हाथ में है। हाँ, मुझसे तो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके हाथ में नहीं था, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर नहीं थी, इसलिए हो गया, कोई बात नहीं। अब जाने दीजिए उसको, आगे बढ़िए। बिजनेस में भी जो लोग आगे बढ़ते हैं तो गलतियां होती रहती है उसमें, ठीक है। एक अच्छे पेरेंट जो बनते हैं तो क्या वो गलती से नहीं सीखते हैं? ठीक है, मैं भी एक फादर बनने जा रहा हूँ, फादर बन रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे मुझसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलतियों से धीरे धीरे मैं सीखता जाता हूँ, और उसको फ्यूचर में रिपीटेशन ना हो, कम से कम गलतियां हो, उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। मेरा फोकस अपने आप के इम्प्रूवमेंट पर है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि गलतियां ना हो, लेकिन हाँ, उस गलती से सीखना ये जरूरी होता है। फ्यूचर में रिपीटेशन ना हो इसका, ये जरूरी है, और ये आपके हाथ में है। तो अगर मैंने ये सब बातें बताई, आप खुद समझ पाए होंगे कि बहुत कुछ ऐसी बात है जो हमारे हाथ में नहीं है। और हाँ, दूसरी बात ये, लोग दूसरे को सुधारने लगते हैं, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। देखिए, दूसरों को सुधारना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ गलत कर, ये गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन अपनी पूरी एनर्जी उस पर ही लगा देना, ये थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि ये लाजमी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे
जो सुधरेंगे ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुधरेंगे ही नहीं। अब हम हमारी लाइफ उस पर उसको सुधारने के लिए क्यों इतने वेस्ट कर दीजिए। हो सकता है मेरा ये पॉइंट शायद आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हम अपनी टोटल एनर्जी क्यों उसको सुधारने के लिए वेस्ट कर रहे हैं। इसमें कई बार हम अपने आप का नुकसान कर देते हैं। हाँ, हमारे के फैमिली मेम्बर्स हैं उसको हम कहेंगे, ठीक है, हमारे जो भी आता है उससे हमें पूरा प्रयत्न करेंगे कि उनको सही राह पर लेके आएं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एनर्जी सब उसमें ही लगा लीजिए, ठीक है। जितना हमसे कोशिश हो सकती है, जितना हमसे बन सकता है, हम जरूर से प्रयत्न करेंगे उनको सुधारने के लिए। लेकिन ये गलती ना करें कि अपनी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उनको सुधारने के लिए ही लगा दें, ठीक है। तो ये गलती भी ना करें। तो आई होप कि आपको बहुत कुछ बातें समझ में आई होगी, क्योंकि ये सब जब आप समझेंगे ना, जो बातें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसके पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ज़्यादातर फोकस करें कि आपके हाथ में क्या है, फोकस करें अपने आप के इम्प्रूवमेंट के अंदर। और जब आप अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट पाएंगे तो आपको ये दुनिया सही लगेगी, अच्छी लगेगी। भले चाहे कितना भी बुरा पर्सन होगा, आपको तो सब कुछ सही लगेगा, अच्छा ही लगेगा, ठीक है। इसलिए फोकस करें अपने आप पर। और ये सब बातें मैं अपने NLP में और रेकी के कोर्स में सिखाता हूँ। तो अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन NLP है, रेकी है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9974969080 है। आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आई बटन पर बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, लास्ट में भी मैं आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसको भी आप ज़रूर से देखें, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और जिनको ज़रूरत है ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें, ओके। थैंक यू।